लीजिए। वैसे बहुत अजीब सी बात है। मैं इतनी हैरान हुई हूँ ये बात सुन के कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, मगर मेहरियार भाई ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किया और हुरिया का घर बच गया। अब क्या लगता है आपको हुरिया वापस जाएगी? तो और क्या करेगी? कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहेगी? ज़ैनब, अब वही उसका घर है। और अब मेहरियार भाई लंदन से वापस आ गए तो उसे वापस जाना ही होगा। बहराम, मुझे लगता है कि हुरिया ने मेहरियार भाई को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। आखिर मेहरियार भाई को छोड़कर वो करेगी भी क्या? अगर नौकरी मिल भी गई, 2 दिन नौकरी पर जाएगी, 2 दिन छुट्टी करेगी, 4 दिन में नौकरी से निकाली जाएगी और दोबारा घर बैठ जाएगी। इसलिए उसे हर हाल में अपने घर वापस जाना होगा। मुझे इसके अलावा और कोई हल नहीं नजर आता। हुरिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले मुझे यकीन ही नहीं आया। आपको ऐसी बात करने से पहले कुछ सोचना तो चाहिए था। मुझे आपकी ये बात बेहद नामुनासिब लगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चांदनी, ये बात मैंने पहले भी किसी से नहीं कही क्योंकि ये बात मुझे खुद नामुनासिब लगती है। लेकिन उस वक्त हुरिया को मुझे ये सब बताना पड़ा। वो हालात के दबाव का शिकार थी, लेकिन आप तो समझदार हैं। आई एम सॉरी, लेकिन हुरिया बात ही इस तरह कर रही थी कि मुझे उसे वजाहत देनी पड़ी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेहरियार भाई ने हुरिया को तलाक नहीं दी थी। वो हुरिया की गलत फहमी थी। उन्होंने पेपर्स नहीं साइन किए। तो फिर वो इद्दत वो सब क्या? वो गलत फहमी थी बस। हुरिया अपने घर वापस जा रही है और जो कुछ उसने आपको कहा था नादानी में, प्लीज आप उसे भूल जाएं। और अगर एनी आपा ने वाकई आपसे ऐसे कुछ कहा है तो प्लीज आप उसे भी भूल जाएं। यही हम सबके लिए बेहतर होगा। हुरिया, बेटा अपना सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें मेरी आके घर छोड़ाऊं। डर लग रहा है बहुत। किस बात से डर लग रहा है? इतनी लड़ाइयाँ, बदतमीजी, बहस, गलतफहमियाँ। कैसे वापस जाऊंगी उस घर में? मेहरियार पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। कैसे सामना करूंगी? बेटा, वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारा शौहर है। ये भरम तो गैरों के आगे रखे जाते हैं। तुमने अभी तक पैकिंग नहीं कर रही है, हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हें मेहरियार भाई के साथ दोबारा जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है और तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मैं भी इसको यही समझा रही थी, समझ गई है। और हम सब तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम खुश और आबाद रहो। कब तक तन्हा रहोगी? आज हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। ये तुम्हारा और परी का भी घर है। जब चाहो यहाँ आ सकती हो, अगर तुम्हें अपना घर भी आबाद करना है। माजी में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मेहरियार भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने वाला इंसान वैसे ही नायाब होता है। कदर करनी चाहिए इसकी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो, चांदनी भी आ गई, तुम्हारी हेल्पर। तुम्हारी पैकिंग अच्छी तरह से करवा देगी। चांदनी, बेटा बहन की पैकिंग करवा दो, ये अपने घर जा रही है। शावीज, बेटा खाना नहीं खाया तुमने? भूख नहीं मम्मी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गया आज ऑफिस में। कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, आराम कर लो। ले लो मैं छुट्टी भी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं, बहुत अरसे बाद अपने बारे में सोच रहा था आज, तो ये सोचा कि अपने बारे में सोचना और अपने बारे में कोई फैसला करना कितना मुश्किल काम है। ये तो अच्छी बात है, तुमने अपने बारे में सोचा तो सही। छोड़े ये बात। चांदनी मुझे बता रही थी कि हुरिया और महरियार की तलाक नहीं हुई थी, दोनों के बीच में सिर्फ झगड़ा हुआ था। महरियार ने तलाकनामे पे साइन नहीं किए थे और अब वो अपने ससुराल वापस जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जहारा की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस अब चांदनी रह गई है, उसकी भी जल्दी शादी कर देंगे। खैर तुम आओ बेटा, खाना तो खा लो, आ जाओ। हुरिया, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, देख लो कि कुछ रह तो नहीं गया। ऐसा ना हो कि तुम वहां जाकर परेशान हो। चांदनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुरिया, ये तुम कह रही हो? चांदनी, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं महरियार का रवैया मेरे साथ क्या होगा। क्या पता वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तुम देखना, एक दिन आएगा जब तुम भी उनसे मोहब्बत करने लगोगी। तुम फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरी जान, कैसा मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। आप लोग आइए ना, अंदर आइए। परी चलो अंदर, मैं सामान ले आऊं। अब मैं ले जाऊंगा। बेटा मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। जब नए सफर का आगाज हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं हुरिया और परी को यहां ले आई हूं, बस इनका ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें। अब परी और हुरिया मेरी जिम्मेदारी।
कि वैसे भी गलतियां तो हम दोनों से हुई थी। माफ भी हम दोनों को ही एक दूसरे को करना होगा। हुरिया अपना दिल साफ करके अपनी खुशी अपनी मर्जी से यहाँ आई है। इसके दिल में अब कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे दिल में भी कोई गिला कोई शिकवा नहीं। वैसे भी मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो हर गलती का कसूरवार सिर्फ औरत को ही ठहराते। बेटा, रिश्ता बनाना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक बंधन है। बहुत जोर से खींचोगे तो गिरा टूट जाएगी। कुछ गुत्थियों को बहुत प्यार और तहम्मुल के साथ सुलझाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे भी ये मामला तो दिल का है। आँखों ने आवाज दी, सुन बात ये राज की, देखा गया है तुझे, चाहा गया है तुझे। दिल बड़ा करेंगे तो एक दूसरे के लिए जगह बनी जाएगी। खुश रहो। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा आबाद रहो। हुरिया, जो कुछ गुजर गया उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा हुआ ये वक्त दोनों को मिल गया। आपका गुस्सा ठंडा हो गया और मुझे भी सोचने का मौका मिल गया। ये कुदरत के फैसले हमेशा इंसान के लिए बेहतर ही होते हैं। बस हम इंसान ही नहीं इन्हें समझ पाते। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं जिन पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे हमेशा से ही ज़ाहिरी खूबसूरती अट्रैक्ट करती थी। फिर एहसास हुआ कि खूबसूरती तो देखने वाले की नजरों में होती है। मैं फरूक की मौत को कभी कबूल नहीं कर सकी और फिर जब आप आए और मेरे घर वालों ने आपसे शादी करवा दी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर वालों ने बोझ समझ के मुझे सर से उतार फेंका। मैं जिंदगी से बहुत नाला हो गई थी। किस्मत के फैसलों को कबूल नहीं कर सकी और फिर जब आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं मजीद बददिल हो गई। आप रोएं तो मत। मेरा मकसद
मकसद आपको शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा हुआ आपने अपने दिल की बात की। अब मैं भी बोल सकूंगा। आप जानती हैं, आपके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। ये घर अचानक से टूट गया है, नामुकम्मल हो गया। कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। सारा दिन आपकी आवाज, आपका हंसना, आपका बात करना, आपका चेहरा ये याद आता रहता था। मुझे एहसास हुआ कि आप तो मेरी हम सफर, मेरी हम राज और मेरी बीवी है। आपके बगैर जीने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं कैसे दस्तखत कर देता हूं तलाक के कागजात, ऊपर कलम से नहीं दिल से दस्तखत किए जा सकते थे। मेरा दिल तो हमेशा से ही चाहता था कि आप सारी जिंदगी इस घर में मेरे साथ रहे। मैं जिंदगी को किसी और ही नुक्ता नजर से देखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस चीज की ख्वाहिश करूंगी मैं उसे हासिल कर लूंगी, मगर ऐसा नहीं होता कि इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करे वो उसे हासिल कर ले। मैं शराब के पीछे भाग रही थी मेरे यार, फिर पता चला कि शराब तो होता ही नहीं है। चंद महीनों में कितनी बदल गई आप हुरिया। मैं तो सॉरी। मैंने ये घर आपके और परी के नाम कर दी। उसके बाद आपको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपका कोई घर नहीं। ये उसकी रजिस्ट्री। क्या? लोग कहते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन आज से ये घर आपका और हमारी परी का। हम दोनों ने मिलकर ही इस घर को जन्नत बनाना है। मेरे यार, इतना कीमती तोहफा मोहब्बत से दी गई चीज की कीमत नहीं देखी जाती। मोहब्बत में हाँ, ये मेरी मोहब्बत ही तो है जिसने हमारा रिश्ता बचा लिया। थैंक यू। अम्मा, सब कुछ ठीक रहा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यार को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
और हुरिया भी अब मोहतात होकर चलेगी। कई दफ़ा इंसान को ठोकर लगती है तो ही वो संभलता है। हुरिया के रवैये में भी बहुत तब्दीली आई है, मैच्योर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुरिया चली गई? जी जी, अम्मा खुद छोड़ के आई। मेहरियार खुश था। उसकी अम्मी तो अभी गांव से वापस नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हालात ठीक ही रहेंगे। शाहवेज भाई बहुत दिनों से नहीं आए, वरना तो अक्सर आर्या को मिलवाने ले आते थे। मसरूफ होगा कहीं? ऐसी भी क्या मसरूफियत है अम्मा, वो तो जैसे गायब ही हो गए। क्या पता शाहवेज भाई की अम्मी शादी की तैयारियों में बिजी हो। शाहवेज भाई को भी तो दूसरी शादी करनी है ना। हजारों झमेले होते हैं इंसान के, कोई भी मसरूफियत हो सकती है। तुम क्या हर वक्त ये शादी का तस्करा लेकर बैठ जाती हो? अरे ये आपको तो बाबा ने बहुत याद किया, इतना याद किया कि घर ही नहीं लग रहा था। पापा अब तो मैं आ गई हूँ ना। हाँ मेरी जान, शुक्र है अल्लाह का, मेरी परी अपने घर आ गई है। देखो कितनी रौनक है। हाँ? हम मम्मी को लेने के लिए कब जा रहे हैं? जल्दी जाएंगे। वैसे भी अब वक्त आ गया है कि अम्मा घर आए, हम सबको यूं इकट्ठा देखें, खुश देखें। हुरिया, अम्मा ना सिर्फ पुराने ख्यालात की, अगर वो आपको कुछ कह दें, डांट दें, तो बुरा मत मनाइएगा। ठीक है। वैसे जब वो हम सबको यूं खुश देखेंगी ना, पुरानी हर बात भूल जाएंगी, मुझे यकीन। अरे नाश्ता नाश्ता क्यों छोड़ रही हो आप? खाए ये नहीं। अब से रोज बाबा आपको अपने हाथों से नाश्ता कराएंगे, ओके? नानू, आप इतने दिनों बाद हमारे घर आई हैं। तो आप भी तो मुझसे मिलने नहीं आई ना, बाबा बिजी थे तभी नहीं आई। इसलिए तो मैं आ गई। थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा किया। उस काम की मसरूफियत की वजह से मैं भी वक्त नहीं निकाल पाया। बस बेटा, हम भी कुछ ऐसे मसाइल में उलझे हुए थे कि कोई बात ही नहीं हो सकी। आर्या, आप ऐसा करो, अपने कमरे में जाके खेलो, आपकी दादी भी आती होंगी। ठीक है बाबा। बात दरअसल ये थी कि एक गलत फहमी की बिना पर हुरिया ये समझी थी कि मेहरियार ने उसे तलाक दे दी है। मेहरियार ने कागजात पर कोई दस्तखत नहीं किए, तलाक देने की कोई उसकी नीयत नहीं थी, बस हुरिया ही गलत समझ बैठी। अब ये बात वाज़ेह हो गई है तो हुरिया अपने घर चली गई है। आंटी तो बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह का शुक्र है। मगर मुझे चांदनी और हुरिया से कुछ बातें पता चली तो मुझे बेहतर लगा कि मैं यहाँ आकर खुद तुमसे पूछ लूं। जी आंटी, कहें। मुझे ये पता चला है कि एनी ने तुमसे ये कहा था कि उसके बाद तुम चांदनी से शादी कर लेना। आंटी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात मैंने किसी से भी नहीं कही, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को मुनासिब नहीं समझता था। हाँ, उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हुरिया से मुझे ये बात करनी पड़ी। हुरिया तो हमेशा की कमअक्ल और बेवकूफ लड़की है, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती है, बगैर सोचे समझे फैसले कर लेती है। बेटा, अगर उसने तुमसे कोई उल्टी सीधी बात कह दी हो या
या कर दी हो तो मैं उसकी तरफ से माजरत करती हूँ, तुम इस बात को नजरअंदाज कर देना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आंटी, आप ऐसे ना करें, मुझे शर्मिंदा करेंगे प्लीज। रही बात एनी की ख्वाहिश की, तो बेटा वो उसकी ख्वाहिश थी, मगर हकीकत में ये बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है। तुम्हारी, आर्या की, चांदनी की। मैं नहीं समझती कि मैं कोई फैसला कर सकती हूँ या किसी के साथ जबरदस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का फैसला नहीं है। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ। बल्कि मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि हर इंसान अपनी जिंदगी का फैसला करने में आज़ाद है, अपनी मर्जी का मालिक है। और रही बात एनी की ख्वाहिश की, तो उसने आर्या के लिए की थी। आंटी मैं आर्या का बाप हूँ, एक माँ की तरह एक बाप भी अकेले अपनी बेटी को पाल सकता है। चाय पी जा रही है। हाँ बहुत अच्छी बनाई है तुमने। अम्मा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शावेज भाई के घर गई थी? हाँ। कैसी आ रही है? आर्या तो ठीक है। क्या बात है अम्मा, परेशान लग गई आप? एक बात पता चली है जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। क्या हुआ? शावेज भाई ने कुछ कहा है आपसे? एनी ने शावेज से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो चांदनी से शादी कर ले। क्या? ये कैसे हो सकता है? शायद वो आर्या के बारे में सोच रही थी, अपनी बेटी की बहुत फिक्र रहती थी उसे। चांदनी को पता है इस बारे में? हाँ, मगर चांदनी शावेज से शादी नहीं करना चाहती, और अपनी जगह वो ठीक है। वो शायद शावेज को उस नजर से नहीं देख सकती। हालांकि शावेज भाई पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान है, मगर एक बेटी के बाप भी है। वो बच्ची है नहीं आपा की, कोई गैर नहीं है। फिर भी ये चांदनी की जिंदगी का मामला है, बेहतर है कि ये फैसला हम उसी पे छोड़ दें। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये मामला है नहीं आपा की वसीयत का भी है। हम सबको कितनी प्यारी थी अनी आपा। खैर मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें सोचना चाहिए। क्या कर रही हो चांदनी? स्कूल का काम रहता है, वो कर रही हूँ। काम के मामले में ना तुम भी यानी आपा की तरह जुनूनी हो। आलियान सो गया? वो सो गया, इसलिए तुमसे फुर्सत से बात करने आई हूँ। क्यों, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है। मुझे शावेज भाई की बात पता चली कि यानी आपा वसीयत करके गई थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो शावेज भाई तुमसे शादी कर ले, और तुमने इनकार कर दिया। इनकार करना ही बेहतर था। चांदनी, इनकार करना तुम्हारा हक है, लेकिन तुम एक दफा सोच लो। देखो शावेज भाई पढ़े लिखे हैं, बाशऊर, अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। भाभी, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती हूँ, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं सर शावेज से शादी नहीं करना चाहती। देखो अगर शावेज भाई किसी और औरत से शादी कर लेते हैं तो क्या वो आर्या को तुम्हारे जितनी मोहब्बत कर सकती है? हम आर्या का ख्याल यहाँ रहते हुए भी रख सकते हैं, उनसे शादी करना जरूरी नहीं है। तुमने फरहाद के और शावेज भाई दोनों के रिश्ते से इनकार कर दिया। चांदनी, तुमने कुछ तो सोचा होगा ना अपने मुस्तकबिल के बारे में? हाँ, मैंने सोचा है। ना मुझे फरहाद से शादी करनी है और ना सर शावेज से।
कैसी हो? ठीक हूँ। आज मुझे घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे घर में रौनक देखकर हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मंजर देखने को मिला। और हुरिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ट्रेन का सफर तो बहुत लंबा हो गया होगा। हाँ, ट्रेन का सफर है तो बहुत थका देने वाला, लेकिन होता यादगार है। अम्मा, लगता है गांव में बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा आपका। सेहत कितनी अच्छी हो गई ना। हाँ, बहुत मजा आया। सब रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। सब तुम लोगों को बहुत याद कर रहे थे, सलाम दुआ बोल रहे थे। वालेकुम सलाम। और मुझे खुशी हुई तुम लोगों का घर आबाद है। तुम लोगों ने बेहतर फैसला किया। बेटा, कामयाब जिंदगी के लिए सबसे पहले अपनी अना को मारना पड़ता है। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। इंसान को बेहतर फैसला करने की कोशिश तो करनी चाहिए। एक फैसले का दारोमदार जिंदगी भर होता है। ठीक कह रहे हो बेटा। बस शिकवे शिकायतें सब खत्म कर देने चाहिए। दादा, आप मेरे लिए गाँव से क्या लेके आई हैं? मैं आपके लिए बहुत से तोहफे लेकर आई हूँ। एक कपड़े वाली डॉल लेकर आई हूँ। सच्ची? लेकिन मैं दूंगी आराम से, ठीक है? ठीक है। डॉल दिखाओ। पता है मैं इससे प्यारी डॉल लाई हूँ आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हो? सब ठीक है? तुम्हारी सास का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ, जब से गांव से वापस आई हैं बहुत बदल गई हैं। तुम सुनाओ। सब खैरियत है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद घर बहुत सूना सूना हो गया है। अम्मा तुम्हें बहुत याद करती हैं। चांदनी, महरियार ने मेरे और परी के नाम घर कर दिया है। मुझे इतने कीमती तोहफे की तवक्को नहीं थी। वाह, मुबारक हो। ये तो बड़ी खुशखबरी है। बहुत सखी है महरियार भाई। मैं भी हैरान रह गई थी। उन्होंने अपनी गलतियों की तराफी कर दी है। खैर, तुम बताओ, शावेज भाई वाले मामले का क्या हुआ? ये शावेज वाला मामला क्यों तुम लोगों के सर पर सवार हो गया है? कितनी दफा मैं बताऊं, वो मामला खत्म हो चुका है। तो स्कूल में तो मुलाकात होती होगी ना तुम्हारी? नहीं हुरिया, स्कूल में मैं बहुत बिजी होती हूँ। और प्लीज इस शावेज वाले मामले के बारे में बात करना छोड़ दो। अपने घर पर तवज्जो दो। महरियार भाई को समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि परी के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। मुझे एहसास हो गया है, महरियार का दिल बहुत खूबसूरत है, और जिस दिल में इतनी मोहब्बत हो वो खूबसूरत ही होता है। और दिल की खूबसूरती देखने के लिए खास नज़रों की ज़रूरत होती है। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ, वरना तुम अपना बहुत नुकसान कर लेती। शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। जिसका महरियार जैसा शौहर हो, किसी लड़की का नुकसान नहीं हो सकता। वाह भाई, महरियार भाई के खूब कसीदे पढ़े जा रहे हैं। क्या बात है। मुझे एहसास हो गया है, इससे पहले मैंने बहुत गलतियां कर दी। मैं वो गलतियां अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम हमारी तरफ कब आ रही हो? तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी। किसका फोन? अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चांदनी थी, खैरियत पूछ रही थी। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि शॉपिंग पर चलें आज। वापसी पर कहीं से अच्छा सा डिनर भी कर लेंगे। ठीक है, परी भी खुश हो जाएगी। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। एक मिनट, कपड़े तो ठीक हैं। बिल्कुल भी नहीं।